जैसे कोई मोहब्बत करने वाला शख्स किसी से मोहब्बत करता है लेकिन मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाता, उसकी मोहब्बत का उसको कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि उसने इजहार नहीं किया। लेकिन जब वो अपनी मोहब्बत का इजहार करता है तब अगला भी उससे मोहब्बत करना शुरू करता है और इस तरह दोनों को मोहब्बत का पता चलता है। खुदा के साथ मोहब्बत यानी आपका ईमान है, लेकिन मोहब्बत का इजहार वो आपके अमाल हैं कि किस तरह आप अपनी ज़िंदगी में वो अमाल सरअंजाम देकर अपनी मोहब्बत का इजहार अपने खुदा के साथ करते हैं। सफ़र बहुत अच्छा चल रहा था तो मैंने सोचा मैं आपको भी साथ ले लूं ताकि आप भी हमारी बातचीत का हिस्सा बन सकें और हम मिलकर सीख सकें ईमान क्या है और अमाल क्या है। अदील भाई, जैसा कि आप टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे, ईमान और अमाल, जब आप बात कर रहे थे तो फ़ौरन मेरे जहन में एक खूबसूरत ज़बूर चलना शुरू हो गया, आपे ऊपरो हथ वदा के मैनू रब बचावेगा। वाह वाह। तो बहुत अच्छा हो अगर हम सब मिलकर सिताइश करें और ये ज़बूर जो है मिलकर गाएं। और मैं चाहूँगा कि पादी साहब ये इंस्ट्रूमेंट भी हमारे साथ प्ले करें। वेरी गुड। चलिए हम मिलकर खुदा उनकी प्रस्तिश करते हैं। यस। आपे उपरो हथ वदा के मैनू रब बचावेगा। आपे उपरो हथ वदा के मैनू रब बचावेगा। ओह डूंगे पानी विचों मैनू खींच ले जावेगा। आपे उपरो हथ वदा के ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। आपे उपरो हथ वदा के। मेरे बारे धोती दुश्मन जिन्ना वैर बताया है। मेरे बारे धोती दुश्मन जिन्ना वैर बताया है। ओना कोलों मेरे रब ने मैनू आप बचाया है। ओना कोलों मेरे रब ने मैनू आप बचाया है। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। आपे उपरो हथ वदा के मैनू रब बचावेगा। उपरो हथ वदा के मैनू रब बचावेगा। ओह डूंगे पानी विचों मैनू खींच ले जावेगा। आपे उपरो हथ वदा के। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओ जोर मेरा है। खुदावंद हमारा जोर है, हमारी ताकत, हमारी कुव्वत, सब कुछ खुदावंद हमारा है। हालेलुया। अमन भाई आपने बहुत खूबसूरत गीत गाया और साइमन भाई आपने भी बहुत अच्छा गिटार बजाया। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा का, खुदावंद ने आपको बड़ा खूबसूरत तोड़ा दिया है कि आप गिटार बजाकर खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं और आप गीत आवाज़ के ज़रिए खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं कि खुदावंद ने आपको ज़बरदस्त आवाज़ दी है। और अभी चूँकि आपने जो मुझे पॉइंट बताया वो पॉइंट आपका आ चुका है, तो अभी मैं गाड़ी को रोक रहा हूँ, तो ये आपका पॉइंट है। जैसे आज बात कर रहे थे ईमान और अमाल के बारे में, तो बाइबल मुकद्दस में बहुत सारी जगहों पे हमें अमाल और ईमान के बारे नज़र आता है। तो पादरी साहब, जैसे अब्राहम का वाक़या में नज़र आता है कि कैसे वो अपने ईमान पे कायम रहा और फिर उसके साथ साथ ना सिर्फ ईमान पर कायम रहा बल्कि उसने अमल करके भी दिखाया कि जब खुदा ने उसको कहा कि अपने बेटे को मेरे लिए कुर्बान कर दे, तो उसने वो अमल करके दिखाया। तो इसी तरह आप ईमान और अमाल को बाइबल मुकद्दस में से और किस तरह लेते हैं?
हाँ जी, जैसे कि याकूब के खत में भी लिखा है कि ईमान बगैर अमाल के बेकार है। जी जी। और फिर याकूब के खत में ही लिखा है कि ईमान और अमाल ऐसे हैं जैसे रूह और बदन है। हाँ यानी रूह बदन में से निकल जाए हाँ, तो वो अ, बदन का कोई बदन फायदा का नहीं कोई है। फायदा नहीं है, जी मुर्दा जी। हो जाता है। हाँ हाँ तो इसी तरह दोनों चीज़ें हम्म। लाजमुल मजलूम है। जी तो इसलिए जब तक ईमान और साथ उसके अमाल नहीं होते जी जी उस वक्त तक नामुकम्मल है। निजात अगर पानी है, जी जी निजात है, जी जी। तो वो इन दोनों चीज़ों को बराबर लेकर हमें लेकर, यानी कि चलना इन होगा। दोनों का तवाज़न बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब हम बाइबल मुकद्दस में से एक हवाला देखते हैं कि लूका की इंजील में दो लोग, जी जी। दो शख्स जो हैं हाँ वो दुआ कर रहे हैं। हाँ एक फरीसी है हाँ। और एक मसूल लेने वाला है। जी जी और फरीसी जो है ना, वो अपने उन कामों को, वो जो उसने नेक अमाल किए, किए। उन नेक अमाल को अपने को जितलाता है जी कि जी मैं दया यकी देता हूँ, मैं जालिम नहीं हूँ, मैं बेइंसाफ नहीं हूँ। जी। लेकिन वो शख्स जो दुनिया की नज़र में देखते हैं कि ये गुनाहगार है, हाँ। वसूल लेने वाला है, वो अपनी छाती पीट पीट कर कह रहा है हाँ कि खुदा बिल्कुल। कि मैं गुनाहगार हूँ, गुनहगार तू मुझे इंसान माफ है। कर दे। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए ईमाल पे ही तकिया नहीं करना, बल्कि ईमान और अमाल दोनों पर ही तकिया दोनों है। पर तकिया करना है। आपकी- फिर हम चलेंगे आगे। आपकी बात को ऐसे ही मैं आगे बढ़ाता हूँ कि बहुत दफ़ा आज मैंने देखा है कि लोग खुदा के घर में आते नहीं हैं, लेकिन अपने हदिया जात भेजते रहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ खुदा के घर में आकर इबादत करना अवलीन है। जब हम खुदा के घर में आते हैं जी जी और खुदा के कलाम को सुनते हैं, जी जी और खुदा के कलाम को सुनने से ईमान पैदा होता है। जी बिल्कुल। और जब ईमान पैदा होता है तो फिर अगला काम जो है वो हमारा अमल करने का होता अमल है। करने जिस का तरह हम देखते हैं कि लूका की इंजील में हाँ, हाँ। लिखा हमें एक मिलती है, वो 12 साल से औरत बीमार है हाँ और उसके खून जारी है। बिल्कुल। अब उसने सुना था हाँ उसने कि सुना। यीशु मसीह है जो एक निजात देता है, वो निजात देता है, वो गुनाहों को माफ करता माफ करता है। और वो बीमारियों को दूर करता है। हाँ हाँ अब ये बात उसने सुनी है हाँ हाँ और सुनकर उसने उस पर अमल किया है। और बिल्कुल। अमल क्या है उसका? कि वो चलकर यीशु के पास यीशु के पास गई है। और जैसे कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसी वक्त उसका खून बहना जो है वो बंद हो गया। ये क्योंकि उसने ईमान और अमल जी जी दोनों चीजें की हैं। ईमान बिल्कुल। लाई है यीशु हाँ, मसीह पर हाँ और फिर उसने अमल किया। अमल किया है। हाँ, और ईमान कहाँ से मिला है उसको? सुनने से। सुनने और से। जैसे कि रोमियो के खत्मिया में मिलता है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। बिल्कुल ऐसे ही है। और जब अमल नहीं हम कर पाते तो उस वजह से हमारी ज़िंदगी में वो मुश्किलात नहीं निकलती और फिर हम अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजारते। ईमान के साथ आपकी ज़िंदगी में अमाल बहुत ज़रूरी है कि जब हम ईमान और अमाल दोनों को यकजा मुत्फिक करके एक तवाज़न में लेकर ज़िंदगी गुजारेंगे तो खुदा ज़रूर हमारे लिए बड़े बड़े काम करेगा। आज के सफ़र में, आज की बातचीत में मेरा ईमान है आपने बहुत सारी बरक़ात को हासिल किया होगा। आज के सफ़र का यहीं इख्तिताम होता है। मिलेंगे आपको एक नए सफ़र में नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।